वाले, ये कथा ना तो व्यवस्था से होती है, ये कथा ना तो धन से होती है, ये कथा ना तो परिश्रम से होती है, ये कथा ना हमारे चाहने से होती है। जब हरि कृपा बरस जाती है तो सुंदर कथा प्रारंभ हो जाती है। और कथा प्रारंभ भी हो जाए तो उस कथा में आ कौन पाता है? आप ये मत सोचो कि कथा शुरू हो गई तो हम आके बैठ गए तो हम अपने से आए। यहाँ जितने भी लोग आके बैठे आप खुद से नहीं आए। खुद से आने वाले तो प्लानिंग बना के बैठे होंगे, अभी तो 7 दिन है, बीच में चलेंगे किसी दिन। हाँ, कई लोग तो अभी ये भी सोच रहे होंगे ना कि कथा तो अभी 7 दिन होनी है, तो व्यवस्था बना के बैठे होंगे कि बीच में चलेंगे। कोई सोच रहा होगा हम जन्मोत्सव को जाएंगे, कोई सोच रहा होगा हम अंतिम में पहुंच ही जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, खुद से आप कथा में आ भी नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप कितना भी व्यवस्था बना लीजिए, आप कितना भी मन में सोच लीजिए कि हमें कथा में जाना है, जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी, जब तक मेरे ठाकुर जी की कृपा नहीं होगी, तब तक आकर के आप इस कथा प्रांगण में बैठ भी नहीं सकते। अगर उनकी कृपा नहीं है, कई बार लोग पहले से सोच के रखते हैं कि भाई कथा होगी तो हम तो 7 दिन सुनेंगे, हम तो जाएंगे, पर नहीं पहुंच पाते। कई बार ऐसा भी व्यक्ति होता है, कुछ व्यवस्था नहीं, सोचा भी नहीं होता है कथा में जाऊंगा, और एकाएक उसे 7 दिन की कथा मिल जाती है। तो ये क्या है? इस कथा में कोई स्वयं से आ भी नहीं सकता। आपके बाह को पकड़ करके हमारे श्री भगवान ने, श्री ठाकुर जी ने आपको अपनी ओर खींच लिया। कहाँ दुनियादारी में लगा है, रोज तो हाय हाय करता है, आज यहाँ बैठ जा और हरी हरी कर ले। हाँ, रोज तो हाय हाय करते, आज हरी हरी कर ले। उन्होंने आपको पकड़ के यहाँ बिठा दिया। एक बहुत अच्छी बात, अभी आजकल तो बहुत चुनाव का माहौल चल रहा है ना, तो सबकी बुद्धि वही लगी है कि भाई कौन चुनाव, जनता किसको चुन रही है, कौन विजयी कहाँ हो रहा है। अभी सारा चीज तो चल रहा है ना, कौन कहाँ विजयी हो रहा। तो मैं आपको एक बात कहूँ, विधानसभा में वो बैठता है जिसको जनता चुनती है। विधानसभा में वो बैठता है जिसको जनता चुनती है, और भगवान की कथा में आकर वो बैठता है जिसको हमारे श्री ठाकुर जी चुन लेते हैं। तो आप सबका चुनाव हो गया है, आप सबको चुन लिया गया है। किसने चुना है? किसी जगत के लोगों ने आपको नहीं चुना है। इस कथा के लिए, इस आयोजन के लिए स्वयं जगत के मालिक ने आप सबका चुनाव कर लिया है। तब आप यहाँ आकर के विराजमान हैं। बाबा कहते हैं, गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में, अति हरि कृपा जाहि पर होई, 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 हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव देहि मार्ग सोई, पाव देहि
एक होती है कृपा और एक होती है अति कृपा। तो जिनके ऊपर कृपा होगी वो आएंगे तो सही, पर 10 मिनट बैठेंगे। कौन कथावाचक आए हैं, कैसा पंडाल लगा है, कैसी व्यवस्था है, कितने लोग हैं, देखेंगे, 2-5 मिनट बैठेंगे और फिर कोई काम याद आया घर चले गए। ये तो कृपा है कि आए तो सही पर बैठ नहीं पाए। तो ये हो गई कृपा। लेकिन पूरी कथा बैठकर कौन सुनेगा? तो कहा जिस पर केवल कृपा नहीं, अति हरि कृपा, जिस पर अति कृपा हो जाएगी वही यहाँ बैठ करके भगवान की कथा का आनंद ले पाएगा। पाव देहि यही मार्ग सोई। तो भगवान की जब कृपा बरसती है तब ऐसा आयोजन होता है, ऐसी कथा, ऐसा सत्संग मिलता है। घर में आपको कभी सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने को मिल जाए तो ये आपका भाग्य है। कभी आपको गौ सेवा करने का सौभाग्य मिले, गौ सेवा करने को मिले तो ये आपका भाग्य है। कभी आपको संत दर्शन हो जाए, कभी संत सेवा का अवसर मिले तो ये आपका भाग्य है। लेकिन जब आपके गांव में ऐसी भागवत की कथा आ जाए तो ये आप सबका परम सौभाग्य है। क्योंकि जहाँ कथा आ गई, जहाँ कथा आ गई वहाँ वो भूमि, वो गांव, वो स्थान तीर्थ बन जाता है। फिर वो कोई साधारण भूमि नहीं रह जाती। जहाँ कथा शुरू हो गई वहाँ सारे तीर्थ आ गए, वहाँ 33 करोड़ देवी देवता आ गए। और जहाँ तीर्थ आ गए, जहाँ देवी देवता आ गए, उस गांव में वहाँ भगवान पधार गए, संत पधार गए। जहाँ संत आ गए, भगवंत आ गए, कथा आ गई, तीर्थ आ गए, देवता आ गए, तो भैया फिर वो स्थान कोई साधारण नहीं रह जाता, वो स्थान ही अपने आप में धाम बन जाता है। तो ये आपका जो गांव है ये अब 7 दिन के लिए, अब ये तेलिया नहीं रहा, अब 7 दिन के लिए ये भगवान का धाम बन गया। जो फल आपको धाम में जाकर के मिलेगा ना, वो फल आपको इसी कथा पंडाल में मिलेगा। तीर्थ में जान करके आपको जो फल मिलेगा वही फल आपको इस कथा पंडाल में मिलेगा। और ये हम नहीं कह रहे, ये शास्त्र कह रहा है कि जो फल तीर्थ में जाने का है, जो फल आपको धाम में जाने का है, जहाँ भगवान की कथा होती है वो भूमि धाम बन जाती है। और जो भूमि धाम बन जाती है, भगवान जहाँ विराजमान हो गए, यदि उस भूमि को प्रणाम भी कर लिया तो आपको धाम का ही फल अपने गांव में ही मिल गया। इसलिए कथा का नियम है, कथा में प्रथम आरती होती है और विश्राम आरती होती है। पहली आरती हो तभी आप लोग यहाँ आ जाइए, विश्राम की आरती का दर्शन करके प्रसाद लेकर जाइए। और इन 7 दिनों में जब भी आप इस कथा प्रांगण में आइए, इस पंडाल में आइए, तो यहाँ भगवान विराजमान है, तीर्थ ऋषि मुनि अदृश्य रूप में। ये आप मत सोचिए कि जो आंखों से दिखाई दे रहे हैं इतने ही लोग यहाँ बैठे हैं, बिल्कुल नहीं। आप यदि ये सोचते हैं कि गिने चुने जितने बैठे हैं उतने ही लोग हैं, नहीं, यहाँ और भी हैं जो हमें इन आँखों से नहीं दिखेंगे। अदृश्य रूप में यहाँ दिव्य शक्तियाँ विराजमान हैं। स्वयं कथा के जो सबसे बड़े श्रोता हैं हमारे श्री हनुमान जी महाराज यहाँ विराजमान हैं। उनके बिना तो कोई कथा हो ही नहीं सकती महाराज। अदृश्य रूप में ऋषि मुनि तीर्थ देवता देवियाँ
और स्वयं मेरे भगवान भी 7 दिन के लिए यही विराजमान है। इसलिए बिल्कुल भी आप ये मत सोचिएगा कि हम जितने लोगों को देख रहे इतने ही यहाँ बैठे हैं। यहाँ अदृश्य रूप में बहुत शक्तियाँ बैठी हैं। दूसरी बात, कथा में आइए, प्रेम से बैठिए, जहाँ भी स्थान मिले वहाँ बैठ जाइए। पर कई बार होता है कि मैयाओं का आज अगर हम यहाँ बैठ गई तो हमको फिर कल भी वही बैठना है। हाँ, 7 दिन फिर हमको वही रजिस्ट्री हो गई, बोले कल तो हम यही बैठी थी, आज भी यही बैठेंगी। फिर किसी से झगड़ा भी करना पड़े तो कर लिया। नहीं, कथा में किसी को कटु वचन मत कहिए, कथा में किसी से झगड़ा मत करिए, सबसे प्रेम से बोलिए। न जाने कौन किस रूप में बैठा है। आपको तो देखने में लग रहा है कि वो तो फला बैठा होगा, पर भैया कौन किस रूप में बैठा है। सब में भगवत भाव रखिए, सबको भगवत दृष्टि से देखिए। हम लोग कई बार गलती करते ना, मंदिरों में जाएंगे, भीड़ ज़्यादा है, सबको जल्दी दर्शन करना है, तब क्या करेंगे, दूसरे को धक्का दे के हम आगे निकल जाएंगे। ये बहुत गलत बात है। जब भी मंदिर में दर्शन करने जाइए तो शांतिपूर्वक, थोड़ा इंतज़ार करना पड़े, थोड़ा लंबा आपको लाइन में लगना पड़े तो लग लीजिए, वही आपकी तपस्या है। भगवान भी परीक्षा लेते हैं, भगवान भी देखते हैं कितना धैर्य इसके भीतर है। पहले हम दर्शन कर ले। नहीं, आप तीर्थ में जाइए, आप मंदिर में जाइए, वहाँ धैर्य बना करके रहिए। भगवान भी परीक्षा लेते हैं आपके धीरज की, आपके धैर्य की। वो भी देखते हैं कि कैसे मेरे द्वार पे आ रहा है। और आप अगर किसी से लड़ गए, किसी से झगड़ गए, किसी को धक्का दे दिया, खुद आगे चले गए, उसके हृदय को पीड़ा हो गई, आपको दर्शन का फल नहीं मिलेगा। दर्शन करने जाइए, तीर्थ में जाइए, कथा सत्संग में जाइए तो अपनी ओर से दूसरों को आगे कर दीजिए। अपनी ओर से ये प्रयास करिए कि मेरे व्यवहार से, मेरी वाणी से, मेरी वजह से किसी को कष्ट ना हो, किसी को पीड़ा ना हो, किसी को परेशानी ना हो। तब आपका दर्शन सार्थक है, आपका तीर्थ सार्थक है, आपकी कथा श्रवण करना सार्थक है। और यदि आप तीर्थ में जाके, कथा में जाके, सत्संग में, मंदिर में जाके दूसरों को पीड़ा दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, तो आपका वो दर्शन भी सार्थक नहीं है। न जाने किस रूप में वहाँ कौन आया हो, हम नहीं जान सकते। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, किस रूप में भगवान होंगे, किस रूप में भक्त होंगे, हम नहीं पहचान सकते। इसलिए सब में भगवत भाव रख करके सबको प्रेम से बात करो, सबको प्रेम से व्यवहार करो। तो मैं कहूँ, अगर वो साधारण इंसान भी होगा और आपने उसमें भगवत भाव देख लिया तो उसी में आपको भगवान का दर्शन हो जाएगा, उसमें सत्य रूप में आपको भगवान मिल जाएंगे। ये एक संत की दृष्टि है। तो कथा में जब भी आइए धैर्य के साथ में पहले प्रणाम करके विराजिए, फिर जाते जाते प्रणाम करिए। इन 7 दिनों में प्रयास करिए, किसी से कटु वचन न कहिए। इन 7 दिनों में प्रयास करिए कि आपसे कोई गलत व्यवहार ना हो, आपसे कोई ऐसा व्यवहार ना हो कि दूसरे को कष्ट मिले। इन 7 दिनों में अपने घर में भी उत्सव मनाइए। ऐसा अपने मन में ऐसा मान करके चलिए कि आपके घर में भगवान विराजे हैं और ये सत्य रूप है। यदि आपने ये मान लिया तो ये कथा कल्प वृक्ष है। यहाँ बैठ करके आपने यदि कुछ संकल्प कर लिया, अच्छा संकल्प होगा तो ठाकुर जी निश्चित ही कृपा करते हैं और उसे पूर्ण करते हैं।
अच्छे विचार लेकर, अच्छी भावना लेकर, अच्छा संकल्प लेकर के इस कथा में विराजिए। यदि इन सब नियमों का आप पालन करते हैं, तीर्थ का फल आपको घर में मिल जाएगा। इन 7 दिनों में आप, वैसे नियम तो बहुत सारे हैं कथा के, लेकिन हम लोग कलयुग के जीव हैं, तो जितना भी प्रयास हमसे हो जाए हमें उतना नियम का पालन करना चाहिए। इन 7 दिनों में किसी की निंदा चुगली मत करो। अब ये तो सबसे कठिन काम है कि इंसान आज के समय में कुछ भी किए बिना जी सकता है, पर 2 चीज़ें नहीं छूटती, एक निंदा चुगली और दूसरा झूठ। हाँ, बिना झूठ बोले नहीं रह सकते और बिना निंदा चुगली किए नहीं रह सकते। जरूर हम निंदा चुगली करते हैं, जरूर हम झूठ बोलते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आज से कौन कौन झूठ नहीं बोलेगा, वो हाथ उठाए। देखो, कई लोग अभी भी हाथ नहीं उठा रहे हैं। अच्छा, जितने भी उठा रहे हैं ना, गारंटी नहीं है, यहाँ तो हाथ उठा रहे हैं, पर बाहर जाने के बाद बचने वाला नहीं है। अच्छा मैया लोग बताएं, आज से 7 दिन तक कौन कौन निंदा चुगली नहीं करेगा? आदि तो झूठे ही बोल रही मैया। इसके बिना जी पाएंगे आप लोग? हाँ, भोजन पच जाएगा। ये बहुत खतरनाक काम है। तो इन 7 दिनों में कम से कम प्रयास करिए, झूठ ना बोलिए, निंदा चुगली ना करिए, और कथा में आइए तो पवित्र भाव से आइए। ये भाव लेकर मत आइए कि हाँ बगल में कौन बैठा है, कौन क्या कर रहा है, इस पर ध्यान नहीं होना चाहिए। जब भी आप कथा में आकर बैठिए तो ये मत देखिए कि बगल में पड़ोसन बैठी है, कि बुआ बैठी है, कि भाभी बैठी है, कि ननद बैठी है। ये मत देखिए कि मित्र है, कि पड़ोसी है, कि कौन है। जब तक आप इस कथा में बैठे हैं, मन में एक ही भाव होना चाहिए, हम हैं और हमारे भगवान है, इन्हें छोड़ करके दूसरा कोई नहीं है। ये सब कथा श्रवण का नियम है। और जितने प्रेम से आप कथा सुनेंगे, जितनी श्रद्धा से आप कथा सुनेंगे, ध्यान रखिएगा, आपको इन 7 दिनों में भगवान कोई न कोई अनुभव जरूर करा देंगे, कोई न कोई अनुभूति भगवान जरूर करा देंगे। बस हृदय से आप श्रद्धा से जुड़िए। आप देखिएगा ठाकुर जी कोई न कोई अनुभव, कोई न कोई लीला आपके हृदय में आ जाएगी, यदि आप श्रद्धा पूर्वक इस कथा में बैठ गए, समर्पण के साथ में, पूरे प्रेम के साथ में। कभी कथा सुनते सुनते आपका मन भर आए, कभी कथा सुनते सुनते आपकी आंखों में आंसू आ जाए, कभी आपका मन हृदय प्रसन्नता से, आनंद से भर जाए, आपका मन गदगद हो जाए, तो समझ लेना कि ठाकुर जी कहीं आसपास ही डोल रहे हैं। अनुभव, जब आप बिल्कुल श्रद्धा से जुड़ेंगे, आपको अनुभव कुछ न कुछ भगवान कथा में करा देंगे। अब ये आपके ऊपर है, आप कितनी भाव से जुड़ रहे, कितनी श्रद्धा से। तीर्थ का फल आपको इन 7 दिनों में अपने गांव में मिल जाएगा। ना गंगा जाने की जरूरत है, ना काशी जाने की जरूरत है, ना प्रयाग, ना हरिद्वार, सब यही आ गए हैं। इसलिए कथा में आइए तो पवित्र विचार से, पवित्र भावना से आइए, विराजिए, आनंद से कथा श्रवण करिए, श्रद्धा से प्रसाद ग्रहण करिए, आरती लीजिए, दूसरों की सहायता करिए। और एक बात, कुछ स्थान पे खाली हाथ नहीं जाते। तीर्थ में जाइए तो आप तीर्थ में जाकर के क्या करते हैं? तीर्थ में जाकर के 3 काम होता है। तीर्थ में जाकर के आप स्नान करते हैं, यानी शारीरिक रूप से पवित्र होते हैं, शुद्ध होते हैं। तीर्थ में जाके स्नान करते हैं, तीर्थ में जाकर के दान करते हैं, और तीर्थ में जाकर के महात्म सुनते हैं, यानी कथा सुनते हैं। और ये तीनों चीज आपको यहाँ मिल रही, तीनों से 3 की शुद्धि होती है।
स्नान करने से तन की शुद्धि, दान करने से धन की शुद्धि, और महात्मा यानी कथा सुनने से, सत्संग करने से आपके हृदय की शुद्धि, मन की शुद्धि होती है। इस कथा में भी तीर्थ विराजमान है। यहाँ भी 3 काम कर लिया तो तीनों ही शुद्ध हो जाएगा, तन मन धन तीनों ही निर्मल हो जाएगा। कथा यहाँ बैठ करके घर से पवित्र भाव से शरीर स्वच्छ करके, स्नान करके पवित्र भाव से यहाँ आकर के बैठिए तो आपके तन की शुद्धि हो गई। यहाँ बैठ करके आपने कथा श्रवण किया, भाव से सत्संग किया, आपके हृदय में कथा बैठ गई, आपके मन की शुद्धि हो गई, और यहाँ बैठकर दान कर लिया तो आपके धन की भी शुद्धि हो गई। अब तीनों चीजें आपको एक जगह मिल गई। कहाँ? इस कथा में, इस सत्संग में। तो कथा के बड़े लाभ हैं। 7 दिनों तक इस कथा में बैठ करके भगवान की अनुभूति कीजिए, भगवान का अनुभव कीजिए। भगवान का अनुभव कैसे होगा? जैसे जल का स्वभाव क्या है? जल का स्वभाव है या तो जल गर्म होता है या ठंडा होता है। लेकिन उस जल के स्वभाव का यदि पता करना है, आपको नदी में उतरना होगा, जल में उतरना होगा। जब आप जल में उतरेंगे तो जल के स्वभाव का पता चलता है। चलता है ना? कहिए हाँ या ना। जब आप किसी नदी में जाएंगे, गंगा जी मान लो गए, और गंगा जी जाकर के किनारे पे बैठ गए, तो भीग पाएंगे क्या? कहिए नहीं भीग पाएंगे। और दूसरी बात, गंगा जी जाकर के अगर आप किनारे पे बैठे हैं, अगर गंगा जी में नहीं उतरे तो पानी ठंडा है कि गर्म है, आपको अनुभव होने वाला नहीं है। अनुभव करना है तो आपको गंगा जल में उतरना पड़ेगा, गंगा जी में उतरना पड़ेगा। तो जल के स्वभाव का पता तब चलेगा जब जल में उतरेंगे। अग्नि के स्वभाव का पता कब चलेगा? आग के स्वभाव का पता तब चलेगा जब आग में हाथ चला जाए, है ना? आग जलाती है, वो गर्म है, पर उसके स्वभाव का पता तब चलता है जब अग्नि में हाथ चला जाए, तब जल जाता है, तब पता चलता है तो जला दिया। जिस प्रकार से जल का स्वभाव पता चलता है जब जल में उतर जाते हैं, अग्नि के स्वभाव का पता चलता है जब अग्नि में उतर जाते हैं, उसी प्रकार से भगवान का पता तब चलेगा जब उनकी कथा में उतर जाएंगे, तब पता चलेगा। यहाँ भागवत जी में भगवान का स्वभाव बताया, भगवान कैसे हैं, भगवान क्या करते हैं, और भगवान का स्वरूप क्या है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे त्रापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। कहा कि भगवान का स्वरूप कैसा है, तो सच्चिदानंद रूपाय, सत चित और आनंद, भगवान का 3 स्वरूप है। कितना स्वरूप है? 3। वो भगवान क्या है? तो कहा भगवान सत्य हैं। इस पूरे संसार में जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं, ये सब झूठा है, ये सब झूठ है। आप कहेंगे महाराज हम तो खुली आंखों से जितनी भी चीजें देख रहे हैं, हम कथा सुन रहे हैं, हम कीर्तन कर रहे हैं, हम मंदिर जा रहे हैं, हम घर के काम धंधा कर रहे हैं, हमारे इतने लोग अपने हैं, ये क्या सब झूठ है? तो ध्यान रखिएगा, ये संसार में जितनी भी चीजें घटित हो रही है,
ये सब झूठ है। शरीर भी झूठा, घर परिवार, रिश्तेदार, पड़ोसी, घर सब झूठा है। पर आप कहेंगे कि ये सत्य तो दिख रहा है, सामने तो दिख रहा है। तो ये सत्य प्रतीत हो रहा, क्यों प्रतीत हो रहा? क्योंकि सत्य रूप परमात्मा इस संसार में व्याप्त है। सत्य रूप परमात्मा हमारे भीतर बैठे हैं और जिसके कारण ये झूठा संसार भी सच्चा प्रतीत हो रहा है। वो भगवान सत्य रूप में हमारे भीतर बैठे हैं तो ये झूठा शरीर भी चल रहा है। और जिस दिन वो सत्य रूप परमात्मा भीतर से निकल जाएंगे, फिर यही शरीर झूठा यानी मुर्दा बन जाएगा। विचार करिए, व्यक्ति पूरे जिंदगी जिस घर में रहता है, बस एक समय ऐसा आता है कि जब प्राण निकल जाते हैं ना, तो घर वाले निकाल के बाहर कर देते हैं। बोले अब ये अपना नहीं रहा, अब ये अपना नहीं रहा। घर वाले ही कहते हैं कि जल्दी ले चलो, जल्दी उठाओ, जल्दी हटाओ। क्यों भैया, अभी तो इतने साल से इसी घर में रहता था, सबको अपना अपना कहता था। 5 मिनट में ऐसा क्या हो गया कि कह रहे जल्दी उठाओ, जल्दी निकालो, जल्दी ले चलो। अब तो ये अपना नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ये शरीर झूठा है, इसलिए एक दिन मिट जाएगा। पर सच्चा प्रतीत हो रहा था क्योंकि सत्य रूप परमात्मा भीतर बैठे थे। वो सत्य बाहर निकल गया तो ये शरीर झूठा हो गया। उसी प्रकार ये संसार भी झूठा है। सत्य रूप परमात्मा जब तक विराजमान है, संसार सत्य है। जिस दिन भगवान निकल गए उस दिन संसार भी झूठा है, प्रलय हो जाएगा, मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो सत्य भगवान का स्वरूप है, चैतन्य भगवान का स्वरूप है। हमारे भीतर जो चेतना है, हम दुनिया में जो नई नई चीजें कर रहे हैं, वो चैतन्य रूप परमात्मा भीतर बैठा उसकी वजह से कर रहे हैं। वो चेतना भीतर ना रहे तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। और अंत में कहा आनंद भगवान का स्वरूप है, आनंद। इसलिए भगवान को सच्चिदानंद कहा जाता है। सत्य, चित्त और आनंद, ये तीनों मिलकर हो गया सच्चिदानंद। भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद। भगवान कैसे है? तो कहा भगवान आनंद स्वरूप हैं। इसलिए दुनिया में जितना भी आनंद दिखाई पड़ता है, जितना भी सुख आपको दिखाई पड़ता है ना, वो क्षण मात्र का है, बहुत छोटा। आज है, कल समाप्त। लेकिन भगवान क्या है? भगवान आनंद के समुद्र है, आनंद के सागर हैं। जिनके यहाँ सुख कभी समाप्त नहीं होता, जिनके यहाँ आनंद कभी समाप्त नहीं होता, वो भगवान हैं। आप चाहे पूरी दुनिया घूम लीजिए, आप चाहे पूरी दुनिया में आपको जो करना है कर लीजिए, पर अंत में यदि आनंद, सच्चा आनंद आपको कहीं मिलेगा तो वो केवल और केवल मेरे भगवान के चरणों में ही मिलेगा। आप पूरी दुनिया घूम लीजिए, जितना जो करना है कर लीजिए, सुकून आपको कहीं नहीं मिलेगा। जब भी सुकून मिलेगा तो मेरे प्रभु के चरणों में ही मिलेगा, और कहीं मिलने वाला नहीं है। तो भगवान क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप है। और भगवान करते क्या हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान इस दुनिया को बनाते हैं, भगवान इस दुनिया को चलाते हैं, और जब हम लोग गड़बड़ करते हैं तो मिटा देते हैं। 3 काम ही भगवान को है, दुनिया को बनाना, दुनिया को चलाना और अंत में मिटा देना। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, वो रेत से, मिट्टी से खिलौने बनाता है, छोटे छोटे घर बनाता है, खिलौने बनाता है, और फिर
खुश होता है बना करके, खेलता है, और जब मन भर जाता है तो मिटा देता है, बिगाड़ देता है। ये संसार भी भगवान के लिए खेल है। भगवान दुनिया बनाते हैं, सजाते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं। इंसान बनाया, पशु पक्षी पेड़ पहाड़ पौधे सब बनाया। भगवान बनाते हैं, आनंद करते हैं, विचरण करते हैं, उसे चलाते हैं, संचालित करते हैं। और जब भगवान को लगता है कि अब मैं अनेक से एक हो जाऊं, तो भगवान सब मिटा करके, प्रलय करके प्रभु भी शांत हो जाते हैं। भगवान के लिए दुनिया एक खेल है, दुनिया को बनाना, दुनिया को चलाना और अंत में सब प्रलय कर देना, ये भगवान का खेल है। ऐसे भगवान की शरण में जो आता है, जिनका 3 स्वरूप है, जिनके 3 कार्य है, ऐसे भगवान की शरण में जो आता है तो त्रापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे भगवान की शरण में जो आता है उसके तीनों प्रकार के ताप मिट जाते हैं। ताप यानी दुख, कष्ट। 3 प्रकार के ताप इस संसार में बताए गए हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। 3 प्रकार के ताप हैं जिससे सारी सृष्टि त्रस्त है। तो सबसे पहला है दैहिक ताप, यानी जीवन में कोई कमी नहीं है, सब कुछ भरा पड़ा है, लेकिन शरीर में कोई न कोई रोग हो गया, कोई न कोई समस्या हो गई, मनपसंद भोजन खा नहीं सकते। हाँ, अपने हिसाब से कुछ भी मन किया तो खा नहीं सकते, डॉक्टर ने मना कर रखा है। ये क्या है? दैहिक ताप है। एक होता है दैविक ताप, कब सूखा पड़ जाए, कब भूकंप आ जाए, कब आंधी आ जाए, कब बारिश आ जाए। अब जैसे कल हम लोग आए तो इतनी बारिश हो रही महाराज, पूरे रास्ते में जैसे हम लोग स्टेशन पे उतरे और जैसे ही हम गाड़ी में बैठे और वहाँ से निकले, सोई तूफान और बारिश शुरू, और इतनी जोरदार बारिश की बारिश से ही स्वागत होते होते यहाँ तक आ गए हैं। तो कल इंद्र देवता काफ़ी प्रसन्न हो गए थे। तो इसका भी कोई भरोसा नहीं है, ये दैविक ताप है। और एक है भौतिक ताप कि चलो शरीर से भी व्यक्ति स्वस्थ है और दैविक भी कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो कोई न कोई भौतिक ताप है कि भैया बेटा ही नहीं सुन रहा, बहू ही नहीं सुन रही है, घर में परेशान है। तो दैहिक, दैविक, भौतिक, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। अब दुनिया में सब दुखी, तो सुखी कौन है? का सुखी तो बस एक ही है भैया, कौन? थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम को दास। इस दुनिया में सब दुखी है, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई शरीर से दुखी है, कोई बेटे बहू से दुखी है, कोई सास से दुखी, कोई बहू से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई पत्नी से दुखी है, सब दुखी है महाराज। और कोई संसार से दुखी है, कोई पड़ोसी से दुखी है, थोड़े थोड़े सब दुखी। सुखी कौन है? तो सुखी होने का एक मंत्र है, जो प्रभु की शरण में आ जाएगा वही सुखी है, बाकी सब दुखी है। जो मेरे प्रभु की शरण में है ना, वो सदैव आनंद में रहता है, वो सदैव प्रसन्नता में रहता है। प्रभु से जुड़ने वाला सदैव प्रसन्न रहता है। तो आप लोग बताइए किसको किसको सुखी होना है? हाथ तो उठाइए जिसको जिसको सुखी होना है। अच्छा, जो हाथ नहीं उठा रहे उनको नहीं होना है। तो आप लोग दुखी हैं क्या? थोड़े थोड़े सब दुखी, थोड़े थोड़े दुखी हैं? कहिए, बता दे सुखी होने के लिए क्या करना है? हाँ महाराज, ये बात तो सबसे पहले बता दो कि सुखी होने के लिए क्या करें। देखिए,
इस संसार ये संसार जो है ना, इसके भवन के ऊपर एक बोर्ड लगा है, दुखालय। ये संसार क्या है? बोले दुखालय। तो जैसे विद्यालय में जाओगे तो विद्या मिलती है, पुस्तकालय में जाओगे तो पुस्तक मिलती है, भोजनालय में जाओगे तो भोजन मिलता है, वैसे ही दुनिया का नाम है दुखालय। यहाँ आए हो तो दुख ही मिलेगा। लेकिन इस दुखालय को भी सुखालय बनाया जा सकता है, यहाँ आकर के भी सुखी रहा जा सकता है। उसका एकमात्र उपाय है कि भगवान तो सुख के आनंद के सागर है। जो भगवान के चरणों से जुड़ जाएगा, जो भजन से जुड़ जाएगा, वो सर्वकाल आनंद में ही रहेगा, वो सर्वकाल सुखी ही रहेगा। आप दुनिया के चक्कर में पड़ोगे तो परेशान रहोगे, ये पक्की बात है।